जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको सुख सागर से 30वें स्कंद का 26वां अध्याय सुनाएंगे। तत्व विवेचन। श्री कपिल भगवान बोले, हे अम्बे, अब मैं तुम्हें सब तत्वों का लक्षण अलग अलग समझा कर कहता हूँ, जिसे जान लेने पर तुम प्रकृति के गुणों से मुक्त हो जाओगी। देखो, परमात्मा का कोई आदि और अंत नहीं है। वह सब गुणों से रहित एवं प्रकृति से परे है। उसी की सब ओर चमक है तथा वह स्वयं ऐसा प्रकाशमान है कि जिससे युक्त होकर यह संसार प्रकाशित हो रहा है, वहीं प्रकृति भी है। इस प्रकार इसके दो रूप हैं, पहला आवरण, दूसरा विषेप। आवरण अविद्या है, विषेप ईश्वर की माया है। इसी प्रकार यह पुरुष भी जीव तथा ईश्वर भेद से दो प्रकार का है। प्रकृति के साथ जन्म लेने के कारण जीव है, और जो प्रकृति को अपने वश में कर संसार की सृष्टि करता है, वही ईश्वर है। प्रकृति और विश्वर्त्य अपने को कर्ता मानता है, किंतु कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह ईश्वर है। और वह सब सुख दुख से परे है। देवूति जी ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, प्रकृति क्या है और पुरुष क्या है? यह जो समस्त स्थूल और सूक्ष्म दिखाई पड़ रहा है, इसे किस प्रकृति और किस पुरुष ने बनाया है? तथा 24 तत्वों वाला ब्रह्म क्या है? श्री भगवान बोले, हे मानवीय, माया के मार्ग रूप 24 तत्व हैं। पृथ्वी और शब्द, ये 5 महातत्वों के गुण अर्थात तन, मात्रा, त्रोत्मात्मा, तम, त्वचा, चक्षु, जिहा, घ्राण, वाक, हाथ, चरण, गुदा और लिंग, ये 10 इंद्रियों और काम इंद्रियां हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त के अंतकरण अर्थात भीतर की इंद्रियां। हे माता, ये 24 तत्व मिलकर ही सगुण ब्रह्म कहलाते हैं। प्रकृति के गुणों में शोभ उत्पन्न होने पर काल स्वरूप परमात्मा उसी प्रकृति में अपना तत्व स्थापित करता है। तब उसी प्रकृति से परम तेज युक्त महत्व उत्पन्न हुआ, जिसका दूसरा नाम चित्त है। जब इसमें विकार उत्पन्न हुआ, तब वह अहंकार हो गया, जिससे वैकारिक, तेजस और तामस 3 भेद हैं। अहंकार से मन, इंद्रियां और पृथ्वी आदि तत्व उत्पन्न हुए। परमात्मा इन तत्वों में प्रवेश कर गया, तब ये तत्व एक अचेतन अंडे के रूप में हो गए, जिससे विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई। तब सबसे पहले उस विराट पुरुष के मुख प्रकट हुआ, जिससे वाक्य कर्म सहित उसके अधिष्ठाता अग्नि उत्पन्न हुए। फिर 2 छिद्रों वाली नासिका उत्पन्न हुई, जिसके प्राण वायु सहित घ्राण इंद्रिया उत्पन्न हुई, और घ्राण से प्राण वायु का संचार हुआ। फिर चक्षु गोलात्मक हुआ, और फिर कर्ण छिद्र प्रकट हुआ, जिससे श्रोत्र शक्ति का प्रकाश हुआ। फिर विराट शरीर के त्वक का आविर्भाव हुआ, और उसमें केश, रोम आदि उत्पन्न हुए, जिससे औषधि आदि प्रकट हुई। फिर उस विराट पुरुष के शीशन इंद्रियां प्रकट हुई, जिसमें वीर्य शक्ति और समावेश हुआ। और फिर उस विराट पुरुष के गुदा प्रकट हुए, जिसमें आप अपान नामक वायु, और उस वायु में काल का स्त्रीवेश हुआ। जब इस प्रकार उस विराट पुरुष के सब इंद्रियां प्रकट हुई, तब उनमें अनेक अधिष्ठाता देवताओं का वास हुआ।
जब इन सब देवताओं ने अलग अलग तथा मिलकर भी उस विराट पुरुष को उठाना चाहा और वह न उठ सका, तब श्वेत आत्मा चित्त द्वारा उसके हृदय में प्रविष्ट हुआ और उसने उस विराट पुरुष को उठाया। हे मातः, उसी प्रकार बिना श्वेत आत्मा के उठाए सोया हुआ मनुष्य उठ नहीं सकता। आत्मा ही सबका नियंता और ईश्वर है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी बुद्धि से भक्ति, वैराग्य और ज्ञान से योग युक्त होकर आत्मा से परमात्मा को प्राप्त करे। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।